साथ आई हैव बीन प्रूवन रॉन्ग। मैं हमेशा बोलता था कि हम ना कम बैक नहीं करते, अगर हम पहला गोल खा लेते हैं ना हम कम बैक नहीं करते, बहुत ख़राब खेलते हैं। आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, मैं बोलना ही नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। क्या नहीं देखा हमने इस मैच में यार। हमने 5 गोल देखे, मानीता देखा, हमने रेड कार्ड देखा, हमने रफीनिया की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखी, यमाल को मेसी टाइप फिनिश करते हुए देखा, लेवेंडोस्की को फॉर्म में वापस आते हुए देखा, होल्ड अप प्ले देखा, कसाडो की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखी, एंड पेनिया की लास्ट मिनट हमने सेव देखी। लास्ट मिनट तक एवरी बार्सिलोना प्लेयर वाज फाइटिंग। पता नहीं क्या क्या है बोलने के लिए, साथ क्या क्या है मेरे पास बोलने के लिए। व्हाट डू यू हैव टू से? This is probably Barcelona's game of the season अभी तक के लिए, because the way we have played, इसको बोला जाता है आउट क्लास करना एक टीम को। एक होता है गोल मारना, एक होता है मैच जीतना, इसको बोला जाता है आउट क्लास करना। एवरी बार्सिलोना प्लेयर showed us levels, showed Real Madrid levels what they can do, और रियल मैड्रिड को दे क्रश्ड एंड kept them aside। बिल्कुल, वो तो रियल मैड्रिड का स्टार पावर की वजह से 2 गोल आ भी गया था, जिसकी वजह से मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा था कि हो सकता है। बट बार्सिलोना अगर आज यहाँ थी, रियल मैड्रिड इज समवेयर ओवर हियर। इतना डिफरेंस था आज लेवल में। बिल्कुल क्रश करके बिल्कुल रियल मैड्रिड को आज उड़ा दिया बार्सिलोना ने। आप बात करते हैं इंडिविजुअल प्लेयर्स के बारे में, एक एक करके सब प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। और हम स्टार्ट करते हैं मैन ऑफ द मैच जो होने चाहिए, रफीनिया। व्हाट एन असिस्ट, देन व्हाट अ गोल। इंडिविजुअल रन बना बना के 2 गोल मारे। देन यमाल, व्हाट अ मेसी टाइप ब्यूटीफुल फिनिश। एंड देन लेवेंडोस्की। पहले अपने फ्रंट थ्री के बारे में बात करते हैं। रफीनिया, यमाल एंड लेवेंडोस्की, क्या खेले हैं तीनों यार। मैंने अपने प्रीव्यू में बोला था अगर लेवेंडोस्की चल जाए ना आज तो हम जीत जाएंगे, रफीनिया अपनी फिनिशिंग कर लेना तो हम जीत जाएंगे। यमाल पे मेरे को कोई डाउट नहीं था, और वो 2 चीज़ें हो गई। कैसे लगे फ्रंट थ्री? यार फ्रंट थ्री वाज एब्सोल्युटली ऑन फायर। आप जब देखोगे जैसे ही मैच स्टार्ट भी हुआ ना, जब बार्सिलोना ट्रेल भी की या कुछ भी, जब पहला के 10-15 मिनट में भी जब गोल नहीं भी आया था ना, तब भी बार्सिलोना की फ्रंट थ्री वर लुकिंग वेरी वेरी शार्प। वो लोग प्रेस कर रहे थे, लेवेंडोस्की नीचे आ रहा था, ड्रॉप कर रहा था, बॉल्स बनाने की कोशिश कर रहा था, रफीनिया वाज रनिंग ऑन द लेफ्ट विंग ऊपर नीचे, यमाल बॉल कंट्रोल कर रहा था, काट रहा था प्लेयर्स लोग को। दे वर लुकिंग वेल ऑयल्ड, बिल्कुल एक मशीन का एक वेल ऑयल्ड पार्ट की तरह लग रहे थे, जुप 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 घूम रहे थे। एंड देन उसके बाद आता है यमाल का वो फिनिश है। यमाल ने आज वो मेसी वाला, मेसी एस्क फिनिश डाली है। उसके बाद ये वाला सेलिब्रेशन, देन नेमार वाला सेलिब्रेशन। ओ बॉय, 17 years of age and that guy is showing levels to the one of the biggest clubs in the world। दूसरी तरफ लेवेंडोस्की, हम इतने दिनों से बात कर रहे थे कि यार लेवा लेवा को सऊदी भेजो, लेवा को सऊदी में छोड़ के आ जाओ, लेवा ये करो वो करो। बट लेवा ने आज दिखाया कि वो बिग गेम प्लेयर है। छोटे मैचेस में नहीं चल रहा था, फॉर्म डाउन चल रहा था, सब चीज चल रहा था। 36-37 की एज में लेवा आता है, बॉल्स पिकअप करता है मिडफील्ड से, बॉल्स खिलाता है टीम को। एंड पेनल्टी जो अपनी गोल मारे उसने बिल्कुल काम, बिल्कुल कंपोज टीम को आज लीड किया लेवेंडोस्की ने। आज उसने दिखाया कि उसका एक्सपीरियंस क्या कर सकता है। एंड लास्टली आर मैन ऑफ द मैच रफीनिया, जैसे आपने बोला लक्ष्य, दैट गाय इज फिनोमिनल। रफीनिया का भी फॉर्म थोड़ा डाउन चल रहा था, लग रहा था कि रफीनिया को ही नीड्स दैट समथिंग एनर्जी। एंड व्हाट बेटर मैच टू गेट योर एनर्जी अदर देन एल क्लासिको। मिसेस हुए, सब चीज हुए, बट देन रफीनिया दैट हेडर गोल वाज एब्सोल्युटली अ बैंगर। दैट वाज एब्सोल्युटली अ बैंगर। और उसके बाद जो असिस्ट किया बाल्डे को, परफेक्ट होल्ड अप किया बॉल को, वेट किया बाल्डे के निकलने का, एंड ब्यूटीफुल गोल। एंड देन उसके बाद जो थर्ड गोल था, मतलब कि रियल मैड्रिड की पूरी टीम को वापस स्पेन भेज दिया था वहां पे उन्होंने। इतना क्रेजी क्रेजी रफीनिया हैज बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर द क्लब। वो 90 मिनट तक, अगर वो सब ऑफ नहीं भी होता ना, वो पूरे 90 मिनट 120 मिनट भागता रहता, ही कैन डू एनीथिंग फॉर द क्लब। रफीनिया हैज गॉट माय रिस्पेक्ट टुडे, नेक्स्ट लेवल रिस्पेक्ट। बहुत रिस्पेक्ट, वो जीत चुका ऑलरेडी, बट देन ही इज शोइंग अस ही कुड विन द बैलन डॉर दिस सीजन। आज रफीनिया सब ऑफ हुआ और लेवेंडोस्की पूरे 90 मिनट्स खेला, जो हमने बहुत रेयरली देखा इस सीजन। एंड देयर इज अ रीजन हांसी फ्लिक ने उसको रोक के रखा, बिकॉज टुडे लेवेंडोस्की वाज गिविंग समथिंग ऑन द पिच। उनने अपनी एज वाली बात लगता है पर्सनल ले ली, और आज दिखाया कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ। व्हाट अ होल्ड अप प्ले। नाउ मिडफील्ड कैसी लगी? गावी, पेड्री, कसाडो। यार अगर मैं गोल्स असिस्ट हटा दूँ ना, मेरा मैन ऑफ द मैच है मार्क कसाडो तोर्रास। परफेक्ट टाइम होता अगर मैं अपनी वीडियो अब डालता, बट डुअल्स वन देखो उसके, उसकी टैकलिंग देखो, एनर्जी देखो,
फारूक भाई स्टेडियम में मैच देख रहे थे, उन्होंने बोला अगर आप कसाडो को जाके स्टेडियम में देखो ना, आपको पता चलेगा कसाडो करता क्या ऑन द पिच। और आज दिखा, लास्ट क्लासिको में हमने देखा कसाडो को, वेयर ही मेड हिज नेम, एंड टुडे ही शोड व्हाई ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड। स्पेन की नेशनल टीम का कॉल अप भी आया। पेड्री मक्खन खेल रहा है, पेड्री इज प्लेइंग लाइक अ बटर, इतना स्मूथ। एंड गावी विद दैट एनर्जी, पेनल्टी भी विन करी उन्होंने हमारे लिए। आई एम सो हैप्पी टू सी हमारी मिडफील्ड बैक। If Barcelona wants to reach those levels, our midfield needs to shine, and they are shining. यार ये मिडफील्ड अभी, आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, लेकिन यूरोप में मुझे तो लग रही है द मोस्ट परफेक्टली बैलेंस्ड मिडफील्ड है। ये मिडफील्ड ना किसी भी मिडफील्ड को औकात दिखा सकती है। जब तुम लिवरपूल ले आओ, सिटी ले आओ, जो भी मिडफील्ड ले आओ, सबको बार्सिलोना की मिडफील्ड को देखना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। बिकॉज पेड्री, गावी, मार्क कसाडो, सबसे पहले अगर मैं पेड्री के बारे में बात करूं, पेड्री यार इतना प्रेस रेजिस्टेंट है, 5 प्लेयर उसके ऊपर प्रेस में लगा दो, वो खट 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 कहीं से करके निकल जाएगा। रबर के पैर है उसके, लगता तो है वो बॉल को वैसे लेफ्ट राइट करता है। सो गुड ऑन द बॉल, सो परफेक्ट। गेम का टेम्पो कंट्रोल करना, पेड्री जैसे चाहेगा गेम वैसे चलेगा, वो कर सकता है। दूसरी तरफ अगर हम गावी के बात करें, हमारा इंजन रूम, हमारा प्रेसिंग का पहला फ्रंटलाइन प्रेसिंग, जब बॉल आगे रहती है, रियल मैड्रिड के पास बॉल होती थी, गावी वाज द फर्स्ट वन जो जाके उनके डिफेंडर्स को प्रेस करता था। जब रियल मैड्रिड के अटैकर्स के पास बॉल आती थी, गावी वाज द फर्स्ट वन जो पीछे आके उनके अटैकर्स को प्रेस करता था। गावी इज गिविंग एवरीथिंग फॉर द मैच। एंड इफ यू कम टू मार्क कसाडो, यार ऑफ कोर्स यार, अगर गोल असिस्ट वो सब चीज हटा के देखा जाए, मार्क कसाडो हैज बीन द बेस्ट प्लेयर फॉर अस। क्योंकि कसाडो की परफॉर्मेंसेस ऐसी होती है ना, बहुत अननोटिस जाता है वो, लेकिन वो इंटरसेप्शंस, वो जो डुअल्स विन करता है, वो जो टैकल्स मारता है, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो गेम जो आपके लिए वो बचाता है, काउंटर्स बचाता है, डर्टी टैकल्स मारता है, गेम खेलता है। इतना पतला दुबला छोटा बंदा होने के बाद भी पूरी रियल मैड्रिड के अटैक की नाक में दम करके रख दिया था उसने। बेलिंगहैम को आज बिल्कुल पॉकेट कर दिया। बेलिंगहैम वाज नोवेयर ऑन द पिच बिकॉज उसके आसपास मार्क कसाडो खेल रहा था। कोई भी बॉल इनिशिएट हो रही थी, कसाडो वाज देयर, टैकल मारना, सब चीज करना। Marc Casado showed us how a DM should play in a game, and for a team like Barcelona, इस लेवल के प्लेयर्स की जरूरत पड़ती है हमें। बेस्ट मिडफील्ड। यार कसाडो ऐसा परफॉर्मेंसेस मत दे। आई लव मार्क बर्नाल, बर्नाल के लिए जगह कब आएगी, सितंबर में बर्नाल को भी वापस आना है। बट आई एम लविंग इट, आई एम लविंग कसाडो। कसाडो मेरा फेवरेट प्लेयर बनता जा रहा है विद पाउ कुबारसी। एंड टॉकिंग अबाउट पाउ कुबारसी, डिफेंस लाइन, बाल्डे, इनिगो मार्टिनेस, कूबा एंड कुंडे। बीच में मार्टिनेस इंजर हो गए एंड इन केम आराउखो। लेट्स इंक्लूड आराउखो इन दिस कॉन्वर्सेशन ऑल्सो। यूवेंटस वाली चीज़ें हम बाद में बात करेंगे, आज अपनी डिफेंस लाइन के बारे में बात करते हैं। बाल्डे हैड नैरो एंगल से शॉट मारा, गोल बच गया, बट ही डिड स्कोर। व्हाट अ ब्यूटीफुल रन। और पास आई थिंक रफीना की थी टू हिम, या किसकी थी, यमाल के, फॉरगॉट, बट गोल मारा आज बाल्डे ने। वेरी गुड। एरिक अबिडाल ने भी मारा था, आज बाल्डे ने मारा। इनिगो मार्टिनेस, पाउ कुबारसी, क्या रोका है उन्होंने। इवन तो एम्बापे स्कोर, बट क्या रोका है बेलिंगम को, क्या रोका है एम्बापे को। विनिशियस को तो सब्स्टिट्यूट ही करा के उन्होंने छोड़ दिया। बेस्ट प्लेयर ऑफ द, जो फीफा बेस्ट प्लेयर था उसको उन्होंने बोला आज तेरे को बिठा देंगे। दैट गुड। आराउखो केम इन। जो भी अगर डाउट था, जो भी नेगेटिव पार्ट था, उसको अगर हटा दो, आराउखो वो, यू नो दैट्स वाई वी वांट हिम टू स्टे। पैसा हटा दो, क्या सैलरी है वो सब हटा दो, आराउखो क्या खेला है। 10 मैन टीम हो गए थे एंड आराउखो स्टेप्ड इन। अ 17-year-old बॉय पाउ कुबारसी स्टेप्ड इन। कुंडे क्या खेला है। हम बोलते थे कुंडे को क्रॉस करनी नहीं आती, थर्ड गोल जाके देखो, कुंडे ने क्रॉस डाली है, वो क्या खेला है। और डिफेंसिवली इतना सॉलिड, बेलिंगम को रोका, मज़ा आ गया। डिफेंस लाइन साथ कैसी लगी। यार ये डिफेंस लाइन तो जब वो रियल A9 स्किल्स की रील है। इफ एम्बापे लैंड्स इन मैड्रिड, बार्सिलोना नीड्स टू गेट रेडी, द वर्ल्ड नीड्स टू गेट रेडी। सबसे पहले आई वुड से, इफ एम्बापे कम्स टू मैड्रिड, the front three of Real Madrid need to get ready for Barcelona because they aren't ready still now. यार बार्सिलोना डिफेंस वाज नेक्स्ट लेवल टुडे। हाँ, शुरू में मिस्टेक हुई थी, मैं बोलूंगा, वो जो एम्बापे काउंटर में भागा था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो रिकवर किया है, जो गेम दिखाया बार्सिलोना के डिफेंस में, कुछ लीकी नहीं था, कुछ लीकी नहीं यहाँ पे। सबसे पहले अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बाल्डे के बारे में बात करें, ऑफ कोर्स यार बाल्डे, कई बार रफीनिया जब अंदर कट इन कर जाता है, सब चीज कर रहा होता है, बाल्डे हमारी पूरी विंग चला रहा होता है, डिफेंस करता है, अटैक करता है,
एंड ऑफ कोर्स जो मैंने बोला था, जेरार्ड मार्टिन को खेलने के बाद बाल्डे की इंपॉर्टेंस पता चलती है हमें। तो बाल्डे इज दैट एलिगेंट, दैट गुड। Guys, if you're enjoying the video, don't forget to press the like button. कमेंट करो जो भी आपको लगता है वीडियो के बारे में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दो, और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। कम, लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। कमिंग टू इनिगो मार्टिनेज हमेशा से हमारे इस सीजन में हमारे डिफेंस का लीडर रहा है। ऑफसेट ट्रैप्स को इनिशिएट करना, डिफेंस को संभाल के रखना, सब चीज, फर्स्ट मैन टू प्रेस फ्रॉम द डिफेंस होना, अर्ली टैकल्स मारना, वो सब चीज इनिगो मार्टिनेज करता है। ओके, इनिगो इंजर्ड हो गया नो डाउट, बट देन उसके रिप्लेसमेंट में आता है अराउहो। जो मिस्टेक बाल्डे ने किया था सबसे पहले एम्बापे को स्पेस देके फॉर द गोल, अराउहो के पास एम्बापे वैसे 3-4 बार सेम मूव्स लेके आया एंड अराउहो ने बोला भत, और एक झापड़ मारा एम्बापे को और वहीं पे रुला दिया। अराउहो was very good today. Again, मैं हमेशा से बोलता हूँ we need that kind of a center back in our team because Araujo was pacey. उन्होंने विनी को भी शट डाउन किया जब कुंडे अटैक कर रहे थे, तो he did everything. And of course पाउ कुबारसी जैसे फारूक भाई को मैं कोट करूंगा यहाँ पे, पाउ कुबारसी जब पिच पे खेलता है ना, वो डिफेंडिंग को हलवा बना देता है। पाउ कुबारसी ने आज भी हलवा बना दिया। बिल्कुल, ही वाज सो कूल, सो काम, सो कंपोज, सो एलिगेंट ऑन द बॉल। मतलब कोई भी क्रूशियल इश्यूज नहीं, कुछ नहीं। बिल्कुल जब भी क्रूशियल टैकल्स होता है, ही इज द वन टू डू देम फर्स्ट। परफेक्ट टैकल्स, स्मूथ एंड स्लेंडर टैकल्स मारता है पाउ कुबारसी, और आज के मैच में भी दिखा दिया। बेलिंगहम को पूरे टाइम मार्क कर रहा था कुबारसी, उसको भी चलने नहीं दिया। और उसके बाद यार कुंडे, ऑफ कोर्स यार कुंडे को हम हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं, यार एक नॉर्मल राइट बैक ले आओ, एक नॉर्मल राइट बैक ले आओ। कुंडे की पासिंग नहीं होती है, वो मोटे तरीके से भागता है इधर उधर, सेंटर बैक बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लगता है वो अटैक करते हुए। बट कुंडे ने बोला मैं कमेंटेटर्स कस आज तोड़ूंगा, क्रॉस मारा रफीनिया को, बिल्कुल परफेक्ट एक विंगर की तरह क्रॉस मारा, रफीनिया स्कोर्ड वहां पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुंडे ने स्विच ऑफ विनी को ना, एकदम मतलब ऐसे स्विच ऑफ मार दिया विनी को, और उसको बेंच पे बिल्कुल लुढ़का दिया। कुंडे ऑल्सो शोड व्हाई ही डिजर्व्स अ प्लेस इन द बेस्ट राइट बैक्स इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। डिफेंसिवली ब्रिलियंट। डिफेंसिवली वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स, सीरियसली वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक्स। अब कीपर के बारे में बात करते हैं, काफ़ी ड्रामा हुआ। रेड कार्ड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पूछ लेता हूँ, कामाबिंगा वाला ऑन गावी, वाज दैट अ रेड कार्ड और नॉट अ रेड कार्ड? 100% रेड कार्ड, दैट इज अ रेड कार्ड एनी डे, 100%। आप स्टार्ट जैसे सीधा लेके किसी के ऊपर नहीं चाप सकते, दैट्स अ रेड कार्ड। और दूसरा रेड कार्ड सिचुएशन जिस चक्कर में वी बिकेम अ 10 मैन टीम, वाज दैट अ रेड कार्ड? था, नहीं था, सॉफ्ट था, क्या लगता है वो चैलेंज? अगर कांटेक्ट है देन इट्स अ रेड, हम्म। बट मुझे कुछ एंगल से देख के नहीं लग रहा था कांटेक्ट है, कुछ एंगल से देख के मुझे लग रहा था कांटेक्ट है। बट हाँ, इट वाज अ रेड बिकॉज शेजनी भी आपने देखा होगा, कोई ज्यादा उसने वो नहीं किया, रिबेल नहीं किया, ही हम्म। जस्ट वेंट ऑफ स्ट्रेट, उसे पता था कि वो रेड कार्ड है। बट ठीक है यार, नीड ऑफ द आवर थी, यानी आगे आता नहीं तो हो सकता है एम्बापे ऐसे ही गोल मार देता। हम्म। तो ही टुक हिज चांसेस एंड टू बी ऑनेस्ट, बार्सिलोना 10 मैन जाने के बाद भी दे प्लेड वेल, तो आई थिंक शेजनी थोड़ा यहाँ पे से हो गया। तो बट आई तब तक थिंक परफॉर्मेंस कैसी थी? मतलब मेरे को शेजनी ठीक लगा टिल द टाइम ही वाज ऑन द पिच, ही प्लेड वेल। एक मिस्टेक हुई, बट लकीली वो पेनल्टी नहीं थी। इवेंचुअली रॉड्रिगो ने गोल मार ही दिया, क्योंकि पेनिया आए थे नए नए, और ही कुडंट जज, हाथ से लग के बॉल अंदर चली गई। शेजनी टिल द टाइम ही प्लेड, एंड देन व्हेन पेनिया केम इन, पेनिया ने गोल खा लिया, बट एंड में उन्होंने के बापी की सॉलिड सेव करी, एकदम सॉलिड। 5-3 हो सकता था, नहीं हुआ। शेजनी एंड देन पेनिया, कैसे लगी परफॉर्मेंस? सबसे पहले शेजनी के बारे में अगर बात करें यार, शेजनी जब हम लोग को खेलते हुए दिखता है ना, वो देख कि यार ये इतने टाइम से प्रोफेशनल फुटबॉल में रहा है, उसका एक्सपीरियंस दिखता है, उसका गेम रीडिंग दिखता है, उसको पता है कब किसको पास डालना है, उसको पता है कब कहाँ डाइव मारना है कैसे। तो इसकी वजह से यार शेजनी इतना बढ़िया खेला है। और जब पीनिया भी आया ना, तो पीनिया इतना इम्प्रूव कर चुका है, ही हैज बीन अ मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर हम्म। हमारी टीम में, मैं तो बोलूंगा। वो बिल्कुल जब आता था शेकी लगता था, डर लगता था कोई भी शॉट पड़ने से, डर लगता था जब पीछे पिनिया को बॉल देते थे। बट अभी एकदम कॉन्फिडेंट है। हाँ, मिस्टेक हो गई उससे पिनिया का, वो रोड्रिगो गोल में, बट ठीक है यार, एकदम से बिना वार्म अप वगैरह के आ गया था पिनिया अचानक से पिच पे, तो वो होता है। एंड गुड शॉट फ्रॉम रोड्रिगो, गुड गोल फ्रॉम रोड्रिगो एज वेल, आई वुड गिव हिम सम अप्रिसिएशन फॉर दैट। बट आफ्टर दैट पिनिया वाज परफेक्टली फाइन, बिल्कुल बिल्कुल एक वॉल की तरह खड़ा हुआ था, सब कैचेस लिए, सब चीज किया, बॉल क्लियरेंसेस किए, सब चीज किया पिनिया ने। तो दोनों कीपर्स
टॉप टुडे फॉर मी, हम्म, फॉर टॉप। एंड कीपर्स की बात कर रहे हैं तो कोर्तुआ को भी थोड़ा हम लोगों को अप्रिसिएशन देना होगा, बिकॉज अगर वो नहीं होता ना 8-2 तो स्कोर हो जाता आज। 8-2 डेफिनेटली डेफिनेटली 8-2, बट साथ जब रेड कार्ड मिला डर लग रहा था। नहीं यार, मैं तो चिल था वहां पे, मुझे मैं पता बहुत था डर कि था, मैं बहुत नर्वस हो गया था। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, रियल मैड्रिड और हम, मतलब थोड़े पीटीएसटी हो रहा था मेरे को। बट हम्म, अब थोड़ा मैड्रिड के बारे में बात करते हैं, कैसी लगी परफॉर्मेंस? आप पूरे मैच में आपने एक चीज़ बोली थी कि देर इज़ नो पैटर्न ऑफ प्ले, बोलते हैं आई थिंक, देवर नो पैटर्न इन रियल मैड्रिड, दे आर जस्ट होपिंग टू पुट इन अ क्रॉस। और रूडिगर, मतलब जो ओल्ड मेमोरीज उनकी है, ओल्ड मसल मेमोरी, क्रॉस डालो कम बैक करेंगे, क्रॉस डालो रूडिगर हेड मार देगा, एम्बापे, वी वुड फाइंड समबडी, रॉड्रिगो, क्योंकि हिस्टोरिकली मैनचेस्टर सिटी बायर्न म्यूनिख अगेंस्ट ऐसे हुए हुए हैं कम बैक्स। और ये तो 10 मैन रियल मैड्रिड थी, सॉरी 10 मैन बार्सिलोना थी, हो सकता है, पॉसिबल है। तो रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस कैसी लगी और कहाँ, वेयर डिड दे गो रॉन्ग? तो यहाँ पे रियल मैड्रिड का अगर आप देखेंगे, ये जब से कार्लो एंसेलोटी का यहाँ पे रिटर्न हुआ है और उसने मैनेज करना शुरू किया है, उसके बाद भी ही हैज वन 2 यूसीएल्स पे, एंड नो डाउट ही हैज मैनेज देम वेरी वेल। उसने जितने भी स्टार्स हैं उन लोगों को बहुत अच्छे से मैनेज किया है। हर एक प्लेयर का वो मैन मैनेजर बहुत अच्छा है, तो वो प्लेयर्स का बेस्ट निकलवाता है। बट अगर आप देखेंगे तो यार, एंसेलोटी डजंट हैव एनी एनी सर्टेन टैक्टिक। वो अपने स्टार पावर के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करता है। यार कोई कभी शॉट मार दे, कोई कभी रैंडम गोल मार दे। आप कभी उनका एक परफेक्टली बिल्ट अप गोल नहीं देखोगे। आप कभी वो लोग का एक प्रॉपर इस तरीके से एक पैटर्न ऑफ प्ले नहीं देखोगे। आप बस ये देखोगे रियल मैड्रिड अच्छा बैक चली गई, चेस कर रहे हैं, जैसे तैसे बॉल आगे डाल रहे हैं, कुछ क्रॉसेस डाल दी, कुछ मिली में गोल हो गया वहां पे, बॉल इधर उधर में, कोई कोई लॉन्ग शॉट में गोल हो गया, कोई विनी थ्रू होके वो उसने एक आध कुछ ट्रिक्स करके गोल कर दिया। दैट इज ऑल दैट यू सी। यू डोंट सी एनी कॉम्बिनेशन, यू डोंट सी एनी प्रॉपर पासिंग यहाँ पे। और व्हेन यू आर मैनेजिंग रियल मैड्रिड, आपके पास कुछ ना कुछ टैक्टिक तो ऑफ कोर्स होना चाहिए ना, बिकॉज ऐसे तो टीम नहीं वर्क कर सकती रियल मैड्रिड। इट्स एट द एंड इट्स रियल मैड्रिड। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आज के मैच में भी इतना लैकलस्टर कर रहे थे वो लोग। उनकी हम लोग हमारी टीम लिटरली उनकी मिडफील्ड से ना वॉक करते हुए जा रहे थे। इतना खुले हुए थे, वो लोग को पता नहीं था हम लोगों को कहाँ पे प्रेस करना है, वो लोग को पता नहीं था वो लोग की पोजीशन कहाँ है, कहाँ पे वो लोग को जाना है, कौन से जोनल एरियाज को वो लोग को मार्क करना है। वो लोग को ये सब कुछ नहीं पता था, इसीलिए इतनी गंदी तरीके से आज पिटी है रियल मैड्रिड। वो तो बार्सिलोना डाउन हो गए, जिसकी वजह से उनको एक एक्स्ट्रा मैन एडवांटेज मिला, बार्सिलोना थोड़ा वहां पे कंजर्वेटिव अप्रोच की तरफ चली गई। लेकिन अगर ये नहीं होता, imagine what the scoreline could have been. This is not a loss, this is a humiliation. In easy words, this is a humiliation. अग्रीड अग्रीड अग्रीड। अल्फिनाल लोस मेकोरेस सोमोस, पीके ने बोला था जब मेसी ने अपना 3-2 में वो गोल मारा था एंड में, जिसका मतलब होता है इन द एंड वी आर द बेटर टीम्स, वी आर द विनर्स। एंड आपने एक चीज़ की कि हमने अपनी थोड़ी स्टाइल चेंज किया। नाउ दिस इज़ द न्यू स्टाइल दैट आई सॉ अंडर हांसी फ्लिक, कि अंडर प्रेशर है, लीड हमारे पास है, हमने मोनाको वाली गेम में ऐसा नहीं देखा था, हम वी केप्ट ऑन प्रेसिंग, वी केप्ट दैट इंटेंसिटी ऑन। बट हमने एक न्यू वर्जन देखा। और मैंने एक प्लेयर के बारे में मिस कर दिया, डैनी ऑल्मो। ही ब्रॉट इन डैनी ऑल्मो, डैनी ऑल्मो ने क्या गेम खेली यार, उन्होंने प्रेस रेजिस्टेंट थे वो भी। तो ये नई, जो नई हमने अप्रोच दिखी हांसी फ्लिक की, ये कैसी लगी कि चलो अब नीड ऑफ द आर ये है कि अब डिफेंसिवली हमें बैठना है, प्रेशर हमने अब्जॉर्ब करना है। और पेड्री और ओल्मो ने इतना अच्छा प्रेशर अब्जॉर्ब किया है कि जैसे ही डी से बॉल निकल के मिडफील्ड में आई और हम पे फिर से अटैक पड़ सकता है या हमें काउंटर निकालना है, उन्होंने बहुत अच्छे से बॉल हमारे हाफ से मिडफील्ड पे लाई और गेम स्लो डाउन कर दी, स्पेशली डैनी ऑल्मो। एंड आई एम प्रीटी श्योर दिस वाज समथिंग दैट फ्लिक लर्नड ओवर वट एवर हाफ सीजन ही हैज़ बीन एट बार्सिलोना, क्योंकि ऐसे ऐसे मैच हम हारे हुए हैं। मोनाको वाला अभी मेरे दिमाग में आ रहे हैं, बट देर आर डेफिनेटली अदर मैचेस जहाँ पे हमने मैचेस गिव अवे किए हुए हैं, क्योंकि हमने अपनी स्ट्रैटेजी या स्टाइल ऑफ प्ले चेंज नहीं किया। तो ये न्यू स्टाइल या एक वेरिएशन कह लो, कैसी लगी हांसी फ्लिक की? तो लक्ष्य भाई, हम लोग हमेशा से बात कर रहे थे कि यार हांसी फ्लिक जब गोल स्कोरिंग की बात आती है, जब प्रेसिंग की बात आती है, वो बिल्कुल परफेक्टली उस टीम को इनिशिएट कर देता है, वो सब चीजें कर देता है, टीम आगे चढ़ के प्रेस कर लेती है, सब चीज कर लेती है। लेकिन जब आता है बात डिफेंस करने का, जब बात आती है कि गेम को मैनेज करने का, टाइम को रन डाउन करने का, क्लॉक को रन आउट करने का, जब आपके पास प्लेयर्स कम है, ओपोनेंट के पास प्लेयर्स ज्यादा, ओपोनेंट ज्यादा अटैक कर रही है, वहां पे हांसी फ्लिक वाज मिसिंग समथिंग। वो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो नीडेड था वो नहीं कर पा रहे थे। बट हमने फाइनली आज देख लिया कि जब जरूरत पड़ी
हमने मिड ब्लॉक कर दिया था, जब ज़रूरत पड़ रही हमने लो ब्लॉक कर दिया था, हम लोग हाई लाइन बिल्कुल खेलना बंद कर दिए थे। हम लोग लीड में हैं, रियल मैड्रिड पूरा ट्राई कर रहे हैं कुछ भी करने का, हम लोग पीछे चले आते हैं। हम लोग यहाँ से वो लोग को कुछ करने ही नहीं देंगे। तो दैट इज़ व्हाट हांसी फ्लिक डिड और उसने इतना परफेक्टली इसको एग्ज़ीक्यूट किया ना, बिल्कुल परफेक्ट था यहाँ प्लान हांसी फ्लिक का। अच्छा 10 मैन डाउन हो गए, ठीक है, तो यार हमारे पास तो इश्यू है, तो कोई बात नहीं, हम लोग अपना वहाँ पे उसको चेंज कर देते हैं। तो दिस इज़ व्हाट ग्रेट कोचेस डू एंड ओवर द टाइम हांसी फ्लिक ने इतनी बार ये ठोकर खाई है, इतनी बार ये चीज़ हो चुका है दैट नाउ ही हैज़ लर्न्ड कि उसे क्या-क्या करना है। एंड ऑफ कोर्स विद टाइम वी ऑल कीप लर्निंग एंड ऑफ कोर्स नोबडी इज़ परफेक्ट, सो हांसी फ्लिक भी यहाँ पे लर्न कर रहा है एंड आई एम नाउ वेरी हैप्पी दैट हांसी फ्लिक टूक दिस अप्रोच। ये गलती से फाइनली पहला सुधार हमको देखने को मिला। बस मेरे दिमाग में एक ही सेंटेंस आ रहा है, अल फिनाल लोस मेजोरेस सोमोस, इन द एंड वी आर द बेटर टीम। जेरार्ड पीके, मानीता 5-2, व्हाट अ गेम। साथ बहुत मज़ा आया, लव्ड इट। किसी ने अगर नहीं बिलीव किया था ना हांसी फ्लिक पे, नाउ स्टार्ट बिलीविंग। विस्का बारसा सेम्परा। इसका बस